पुरानी कोई आयुर्वेदिक परंपरा आज के न्यूरोसाइंस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का जवाब हो सकती है। आज हम नस्य के पीछे छिपे विज्ञान की परतों को खोलेंगे, तो चलिए पता लगाते हैं। आयुर्वेद में एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं एक बहुत बड़ी बात कही गई है, नासा ही शिरसो द्वारम, मतलब नाक ही सिर का हमारे मस्तिष्क का दरवाजा है। सुनने में ये एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? तो आइए आज आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान में कितनी सच्चाई है। और हैरानी की बात यह है कि यही प्राचीन सिद्धांत आज मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक नए नाम से जाना जाता है, इंट्रानेजल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, या शॉर्ट में कहें तो INDS। तो ये सिर्फ कोई पुरानी मान्यता नहीं रह गई है, बल्कि आज इस पर बाकायदा रिसर्च हो रही है। अब इसे ठीक से समझने के लिए पहले हमें मॉडर्न मेडिसिन की एक बहुत बड़ी चुनौती को समझना होगा। हमारा जो मस्तिष्क है वो एक किले की तरह है। उसकी सुरक्षा इतनी जबरदस्त है कि उस तक दवाएं पहुंचाना एक बेहद मुश्किल काम है। इस सुरक्षा कवच का एक साइंटिफिक नाम भी है, ब्लड ब्रेन बैरियर, यानी BBB। ये आप समझिए कोशिकाओं की एक बहुत ही घनी परत है जो हमारे खून और मस्तिष्क के बीच एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी रहती है और किसी भी फालतू या हानिकारक चीज को अंदर घुसने ही नहीं देती। इसे एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड की तरह सोचिए, एक ऐसा गार्ड जो हर चीज को स्कैन करता है और सिर्फ चुनिंदा चीजों को ही अंदर आने की इजाजत देता है। इसी वजह से अल्जाइमर या पार्किंसंस जैसी बीमारियों के इलाज के लिए बनी ज्यादातर दवाएं दिमाग तक पहुंची नहीं पाती और बाहर ही रह जाती हैं। तो अब आती है सबसे दिलचस्प बात। नस्य जो है वो इस पूरे सिक्योरिटी सिस्टम को, इस गार्ड को पूरी तरह से बाईपास करने का एक कमाल का तरीका है। ये बिल्कुल उस गार्ड के बगल से निकले एक गुप्त रास्ते की तरह है जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं। पर सवाल ये है कि ये होता कैसे है? ये दो मेन नर्व रूट से होता है। पहला है ऑल्फैक्टरी पाथवे, जो हमारी सूंघने वाली नसों से जुड़ा है। दवा के मॉलिक्यूल्स सीधे इन नसों पर चढ़कर मस्तिष्क तक पहुंच जाते हैं। और दूसरा है ट्राइजेमिनल पाथवे, जो दवा को ब्रेनस्टेम और दिमाग के और भी गहरे हिस्सों तक ले जाता है। मतलब ये दोनों रास्ते सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे की तरह काम करते हैं। और ये कनेक्शन वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो ओल्फैक्टरी बल्ब है ये सीधे हमारे लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है। सीधे शब्दों में कहें तो दिमाग के उन हिस्सों से जो हमारी भावनाओं को, हमारे स्ट्रेस को और हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि नस्य के जरिए दी गई दवा सीधे इन कंट्रोल सेंटर्स पर असर कर सकती है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं है। नस्य सिर्फ मस्तिष्क के लिए ही नहीं बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए एक बेहतर डिलीवरी मेथड क्यों है, आइए अब उसे भी समझते हैं। चलिए एक छोटी सी तुलना करते हैं। जब हम कोई गोली खाते हैं तो वो पेट से होते हुए हमारे लिवर तक पहुंचती है और लिवर उसे फिल्टर करता है, जिससे दवा का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है या कहिए बेकार हो जाता है। लेकिन नस्य के मामले में क्या होता है? दवा सीधे नाक से खून में पहुंचती है और लिवर को पूरी तरह से बाईपास कर जाती है। इस प्रक्रिया को, जहां लिवर दवा की शक्ति को बहुत कम कर देता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ज्यादातर दवाएं इसी प्रक्रिया का शिकार होती हैं और अपनी ताकत खो देती हैं, लेकिन नस्य इसी मुश्किल से बच निकलता है। और इसका नतीजा क्या होता है? दवा की बायो अवेलेबिलिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। इसका सीधा सा मतलब है कि दवा का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा शरीर के काम आता है और वो कहीं ज्यादा असरदार साबित होती है। अब जरा और गहराई में चलते हैं, सेल्यूलर लेवल पर। नस्य में अक्सर घी या तें जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है ना? अब देखिए, हमारे शरीर की हर कोशिका की जो बाहरी दीवार है वो भी लिपिड यानी एक तरह के फैट से बनी होती है। और ये तो हम सब जानते हैं कि तेल में कितनी आसानी से घुल जाता है। बस इसी वजह से ये दवा कोशिका की दीवार को बहुत आराम से पार कर जाती है और इसका एब्जॉर्प्शन बहुत तेज और गहरा होता है। तो अब तक हमने जो भी वैज्ञानिक बातें समझी हैं, चलिए उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि क्या वो हजारों साल पुराने दावे को सही साबित करती हैं। तो संक्षेप में कहें तो नस्य विज्ञान के हिसाब से एक बेहद शानदार सिस्टम है। ये ब्रेन के उस सख्त सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देता है, दिमाग तक पहुंचने के लिए एक डायरेक्ट एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करता है, लिवर में दवा की बर्बादी होने से बचाता है और ये पक्का करता है कि दवा का पूरा असर शरीर को मिले। तो बिल्कुल कह सकते हैं कि आयुर्वेद के प्राचीन ग्रंथों ने जिस एडवांस्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में बताया था, आज की मॉडर्न फिजियोलॉजी उसकी पुष्टि कर रही है। ये सच नहीं, ये विज्ञान है।